स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, देवा स्तुति वंदनम, येशुदेवा स्तुति वंदनम, आत्मदेवा स्तुति वंदनम, आत्मदेवा स्तुति वंदनम। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। प्यारे विश्वासियों, हम प्रभु की उपस्थिति में इस वक्त आए हुए हैं। उसकी उपस्थिति का हम अनुभव करें। वह प्रभु जो हमसे बेहद प्रेम करता है, उसकी उपस्थिति को महसूस करते हुए उस ईश्वर की, उस अब्बा पिता की हम स्तुति करते हुए कहे हालेलुया, हालेलुया। उस यीशु की हम स्तुति करें जो हमारे लिए सारी महिमा को छोड़कर, उस स्वर्ग को छोड़कर, उस सिंहासन को छोड़कर, अपने पिता के प्रेम को छोड़कर इस धरती पर आया। उस यीशु को हम पुकारते हुए कहे हालेलुया, हालेलुया। उस पवित्र आत्मा की हम स्तुति करें जो सदा हमारे संग रहता है। जब यीशु इस पृथ्वी से चले गए थे, तब उन्होंने हमें अपना पवित्र आत्मा प्रदान किया ताकि वह सदा हमारे साथ रहे, वह सभी बातें हमें याद दिलाए जो यीशु ने हमें सिखाया है। उस यीशु की हम स्तुति करते हुए कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ मेरे मित्रों, प्रभु का वचन हमसे बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है कि प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, किसी और चीज पर दृष्टि मत लगाओ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। कई बार हम किसी और चीज पर दृष्टि लगाए रखते हैं और इसलिए हम अपने आत्मा की आनंद खो बैठते हैं, क्योंकि प्रभु हमसे कहता है कि अगर तुम मेरी ओर देखोगे, मेरी ओर दृष्टि लगाए रखोगे, तो तुम सदा आनंदित रहोगे और तुम कभी निराश नहीं होगे। प्रभु का वचन हमसे कहता है संत पौलुस के द्वारा कि आनंदित रहो, और मैं तुमसे फिर से कहता हूँ सदा आनंदित रहो। यस लॉर्ड। प्यारे मित्रों, अगर एक वचन में दो बार एक ही बात को बोली गई है, इसका मतलब प्रभु हमसे बहुत ही जरूरी बात कह रहा है। वह हमसे यह चाहता है कि हम उस वचन से कुछ सीखें। प्रभु चाहता है कि हम सदा आनंदित रहे, और हम आनंदित नहीं हो पाते क्योंकि हमारी दृष्टि कई सारी अन्य चीजों पर चली जाती, कई बातों पर चली जाती है। हम अपनी इंद्रियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। प्यारे मित्रों, आज जब हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, वह जीवित साक्षात यहाँ पर हमारे बीच में है, उस प्रभु के आनंद में हम मग्न हो जाएं, हम प्रभु के आनंद में रम जाएं। उस स्तोत्रकार की तरह, दाऊद की तरह हम उस प्रभु की ओर देखें, उसकी ओर हम देखते जाएं, और प्रभु हमें आत्मा का गीत प्रदान करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए विश्वासियों, हम अपने हाथों को फैलाएं, यूक्रिस्ट की ओर देखें। प्रभु जो हमारा आनंद है, प्रभु जो हमारा सामर्थ्य है, हमारी शक्ति है, उस ईश्वर को हम दिल से पुकारें। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। सभी गाएं। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। आइए मेरे मित्रों, ताली बजाते हुए उस ईश्वर की हम स्तुति करें, उस ईश्वर को हम पुकारते हुए
हालेलुया के शब्दों से इस भवन को हम गूंज से भर दें। उसकी स्तुति से हम सभी दूतों और संतों के साथ मिलकर उसकी आराधना करें। मेरा शरण स्थान है तू, हल्लेलुया हल्लेलुया, तेरे चरणों में शांति है, हल्लेलुया हल्लेलुया, मेरा मुक्तिदाता तू, हल्लेलुया हल्लेलुया, तेरे चरणों में मुक्ति है, हल्लेलुया हल्लेलुया, जोर से गाएं, हल्लेलुया 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 हल्लेलुया, अंधियारी घाटियों में जब, हल्लेलुया हल्लेलुया, पथ खो जाऊं रोशनी दे, हल्लेलुया हल्लेलुया, जब मन व्याकुल और रो पड़ूं मैं, हल्लेलुया हल्लेलुया, मन तेरे प्रेम से भर देना, हल्लेलुया हल्लेलुया, जोर से गाएं, हल्लेलुया हल्लेलुया, मिलकर गाएं, हल्लेलुया, आत्मा से भरकर गाएं, हल्लेलुया, सभी मिलकर गाएं, हल्लेलुया 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 हल्लेलुया, मेरे टूटे हृदय को भर दे, हल्लेलुया हल्लेलुया, अपने हाथों से ले ले, हल्लेलुया हल्लेलुया, नव जीवन का दीप बुझने ना दे, हल्लेलुया हल्लेलुया, नव जीवन का दीप पुनः जला, हल्लेलुया हल्लेलुया, हे करुणा मैं तेरी दया सदा, हल्लेलुया हल्लेलुया, युगान युग तक बना रहे, हल्लेलुया हल्लेलुया, मेरे दुखों को भर दे तू माँ, हल्लेलुया हल्लेलुया, मेरे घावों को भर दे तू, हल्लेलुया हल्लेलुया, गाए हल्लेलुया 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 हल्लेलुया, मेरे खालीपन में आ जा तू, हल्लेलुया हल्लेलुया, मेरे दिल में आकर बस जा तू, हल्लेलुया हल्लेलुया, मेरे माता पिता में आ जा तू, हल्लेलुया हल्लेलुया, मेरे कुटुंबियों में आ जा तू, हल्लेलुया हल्लेलुया, मेरे बच्चों में तू आ जा प्रभु, हल्लेलुया हल्लेलुया, मेरे कार्यकलापों में तू आ, हल्लेलुया हल्लेलुया, मेरी बीमारियों में आ जा तू, हल्लेलुया हल्लेलुया, मेरी कमजोरी में हौसला दे, हल्लेलुया हल्लेलुया, जैसे नबियों के तू संग रहा, हल्लेलुया हल्लेलुया, मेरे संग संग तू चलना प्रभु तू, हल्लेलुया 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 हल्लेलुया, जोर से गाएं, हल्लेलुया 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 हल्लेलुया, जैसे इजराइलियों के संग रहा, हल्लेलुया हल्लेलुया, मेरे दुख सुख में तू चलना प्रभु, हल्लेलुया हल्लेलुया, अब मेरे संग तू सदा रहे, हल्लेलुया हल्लेलुया, मन्ना तूने बरसाया, हल्लेलुया हल्लेलुया, भोजन उन्हें भर पेट खिलाया, हल्लेलुया हल्लेलुया, मेरी आत्मा का भोजन है तू, हल्लेलुया हल्लेलुया, भर दे मेरी आत्मा में प्रभु तू, हल्लेलुया हल्लेलुया, तेरे जीवित दुधारी वचनों को, हल्लेलुया, जोर से गाएं हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया, गाते जाए लगातार प्रभु की स्तुति करते जाए, उस आत्मा को हम पुकारे जो हमें इस वक्त अपनी पवित्र आत्मा से भर रहा है, उस ईश्वर को हम पुकारे, पूरे दिल से पुकारे, गहराई से उस ईश्वर की हम स्तुति करें, आत्मा से भर जाए, क्योंकि प्रभु का वचन हमसे कहता है कि वह अपनी आत्मा को, अपने सहायक को हमारे बीच में भेजेगा, ताकि वह हमें सब कुछ याद दिलाए क्या क्या उसने सिखाया है। हालेलुया, स्तुति करते जाए, लगातार प्रभु की स्तुति करें, हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु यीशु आराधना आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रभु जी, तू अपनी आत्मा से हमें तू इस वक्त भर दे, अपनी पवित्र आत्मा का वरदान हमें दे दे प्रभु, हमारे टूटेपन में आ जा प्रभु जी, हमारे खोखलेपन में आ जा प्रभु जी, जहाँ पे दरारें हैं वहाँ तू भर दे प्रभु जी, जहाँ पर खाली
खालीपन है प्रभु जी वहाँ तू भर दे प्रभु जी। प्रभु जी जहाँ ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं उसे तू सीधा कर दे, उसे समतल कर दे प्रभु जी। जहाँ घाटियाँ हैं प्रभु जी वहाँ तू अपनी उपस्थिति से हमें फिर से भर दे, हमें नया बना दे प्रभु जी। इसके लिए हम प्रार्थना करते, अपनी आत्मा से, अपनी पवित्र आत्मा से हमें भर दे प्रभु जी। हमारे परिवारों में, हमारे रिश्ते नातों में, हमारे कुटुंबियों में, सभी में, हमारे हर एक चीजों में बरकत दीजिए प्रभु जी। हम तुझसे याचना करते प्रभु जी, तेरे पास ही अनंत जीवन है। हम किसके पास जाए प्रभु जी, किसके पास, किसकी ओर देखे प्रभु जी। सिर्फ तू हमारा सच्चा परमेश्वर है, तू हमारा सच्चा खुदावन है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद प्रभु जी तेरे अनुभव के लिए। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरे जीवित ईश्वर के रूप में तू हमारे बीच में, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे तू अपनी पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु जी। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। Yes, आत्मा से भर दे, उस आत्मा से मुझे भर दे प्रभु जी। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। मेरे घर के हर एक कोने को तू भर दे प्रभु जी। आत्मा से भर दे, मेरे दिल को तू भर दे प्रभु जी। अपनी पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। अपनी पवित्रता से मुझे भर दे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हें एक सहायक प्रदान करूंगा और जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा और तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया है, जो कुछ तुम्हें सिखाया, उसका मैं तुम्हें स्मरण कराऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्यारे विश्वासियों, वह ईश्वर इतना प्रेमी ईश्वर है। अगर इस वक्त आप दुखी हैं, इस वक्त आप बोझिल हैं, तो उस ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर रोते हुए प्रार्थना करें और उस ईश्वर से आप मांगे, वह आपको जरूर देगा। प्रभु का वचन कहता है कि पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। इसी विश्वास के साथ आप उसके पूरे आस्था के साथ, भरोसे के साथ उस ईश्वर की ओर देखें, उसके ऊपर नजर टिकाए रखें और उससे आप मांगे। तू ही मुनाजिम मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। यस लॉर्ड, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। यस लॉर्ड, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। हाथ उठाते हुए, ताली बजाते हुए, आत्मा से भरते हुए, से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भरते हुए, आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे। गाते जाए लगातार, उस आत्मा को हम मांगे प्रभु से। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे। हाथों को उठाते हुए प्रभु की हम स्तुति करते जाए। जब आप इस गीत को सुन रहे हैं तो आत्मा से आप भर दिए जा रहे हैं। हाथों को उठाते हुए प्रभु की जोर से लगातार स्तुति करते जाए। अपने परिवार के लिए आप आत्मा मांगे, खुद के लिए आप पवित्र आत्मा मांगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, 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 आराधना, आराधना, हालेलुया, 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 यीशु, यीशु, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 12 से 14 तक।
तुम्हारा क्या विचार है? यदि किसी के 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भी भटक जाए तो क्या वह उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। इसी तरह मेरा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि उन 99 में से एक भी खो जाए। प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमसे ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में हम कितने मूल्यवान हैं। नबी इसायाह के ग्रंथ में अध्याय 43 वाक्य 3 में वचन कहता है कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यारे विश्वासियों, हमारे लिए धन दौलत बहुमूल्य है, हमारे लिए कुछ गाड़ी संपत्ति बहुमूल्य है, लेकिन ईश्वर के लिए हम हर एक इंसान बहुमूल्य हैं, हमारी आत्मा बहुमूल्य है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 26 में, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा गवा दे? आत्मा के बदले मनुष्य क्या दे सकता है? मोबाइल के बदले एक दूसरा मोबाइल दे सकता है, सोने चांदी के बदले दूसरा सोना चांदी दे सकता है, घर के बदले दूसरा घर हम दे सकते हैं, लेकिन जीवन के बदले हम क्या दे सकते हैं? अगर एक तराजू में सारे विश्व को एक साइड में रखे और आपकी आत्मा को एक साइड में रखे तो ज़्यादा वचन किसके लिए होगा? आत्मा के लिए। ये ईश्वर की दृष्टि में यही है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 49 7-8-9 में हम लोग पढ़ते हैं कि किसी के पास पर्याप्त धन नहीं है कि किसी के आत्मा को खरीदे। किसी को आत्मा को हम खरीद नहीं सकते हैं। अगर दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति मर जाए, क्या पैसा देकर उसको वापस खरीद सकते हैं? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान के सबसे धनी व्यक्ति उनके 19 आयु के बेटे के साथ टाइटैनिक देखने के लिए समुद्र में गया और वे दोनों मर गए। क्या उनको खरीद पाए पैसा देकर? बिल्कुल नहीं। तो बहुमूल्य चीज़ है हमारी आत्मा। हमारी आत्मा को हमें संभालना है, सुरक्षित रखना चाहिए। और इसके महत्व और मूल्य को बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि 99 धर्मी लोग जो हैं और 100 लोग हैं, उनमें से 99 धर्मी हैं, एक पापी है, खो गया है। तो यीशु कहते हैं वो खोए हुए पापी के खोज में ईश्वर जाएंगे, क्योंकि ईश्वर एक भी नष्ट होना नहीं चाहते हैं। एसेकिएल के ग्रंथ अध्याय 33-11 और रोमियो के नाम पत्र अध्याय 2-4, तिमोथी का पहला ग्रंथ अध्याय 2-4 और पेतरुस का दूसरा ग्रंथ अध्याय 3-9, यहाँ पर ये चारों जगहों पर वचन कहता है कि ईश्वर के लिए हर एक इंसान बहुमूल्य है। एक पापी भी नष्ट होना, पापी की मृत्यु पर ईश्वर खुश नहीं होते। तो हर एक इंसान ईश्वर के लिए बहुमूल्य है। प्यारे विश्वासियों, अगर आमाज़ोन जंगल में एक भी पेड़ सूख जाए तो आपको फर्क नहीं होगा, लेकिन ईश्वर को फर्क आएगा। आसमान में तारों में एक भी तारा बर्बाद हो जाए, मर जाए, तो आपको फर्क नहीं होगा, लेकिन ईश्वर को फर्क है। ईश्वर ने हम लोगों को अलग पहचान देकर बनाया है। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। अगर मेरे घर में हम 10 बच्चे हैं और एक दिन शाम को केवल 9 बच्चे घर में आए, क्या मेरे माता पिता ऐसे बोलेंगे कोई बात नहीं, 9 बच्चे हैं ना, एक ही खो गया है, वो खोने दो? बिल्कुल नहीं। वे उस खोए हुए बेटा या बेटी जो हैं उनको ढूंढने के लिए जाएंगे। तो मेरे माता पिता जो पापी हैं, अगर उन्हें हर एक बच्चे के लिए ऐसा प्यार है, तो ईश्वर जो अच्छा है, भला है,
उस ईश्वर को हर एक इंसान के प्रति प्यार क्यों नहीं होगा? यीशु मसीह हमसे कहते हैं, देखो जो गौरैया जो हैं, चिड़िया जो हैं, एक भी ईश्वर की अनजाने में नहीं गिरती। तो ऐसा है तो हम जो ईश्वर के सृष्टि के मुकुट हैं, ईश्वर ने हम लोगों को अपना प्रतिरूप बनाया है, हमारे प्रति ईश्वर का प्यार कितना गहरा है। मत्ती के सुसमाचार 10 वाक्य 30 में कहते हैं, हमारे सिर के बाल बाल गिना हुआ है। इतनी सूक्ष्म दृष्टि ईश्वर को है। ईश्वर कहते हैं माता पिता भी हमें भुला भी दे। स्तोत्रगार 27 वाक्य 10 में ईश्वर कभी नहीं हमें भूलेंगे नहीं, क्योंकि हम ईश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य हैं। इसलिए आपके लिए खुद आप बहुमूल्य होना चाहिए और आप हर एक इंसान को भी इसी प्रकार देखना है, इसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। तो ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में अनुग्रह प्रदान करे कि हम खुद को और सब इंसान को बहुमूल्य व्यक्ति के रूप में देख पाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। प्यारे भाई और बहनों, सफन्या के ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 14 से हम पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, सियोन की पुत्री आनंद का गीत गा, इस्राएल जयकार करो, यरूशलेम की पुत्री सारे हृदय से आनंद मना। प्रभु ने तेरा दंडादेश रद्द किया और तेरे शत्रुओं को भगा दिया है। प्रभु तेरे बीच इस्राएल का राजा है, विपत्ति का डर तुझसे दूर हो गया है। उस दिन यरूशलेम से यह कहा जाएगा, सियोन नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना, तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है। प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रभु, आपका और मेरा प्रभु इस समय हमारे बीच में है। वह विजय योद्धा है। आइए हम उस प्रभु के कारण आनंद मनाएं, उसका जयकार करें, आनंद का गीत गाते हुए उसकी महिमा गाएं, क्योंकि वह हमारे जीवन से हर प्रकार के डर, भय और विपत्ति को दूर कर रहा है। वह अपने प्रेम से भरकर हमें नवजीवन प्रदान कर रहा है। वही प्रभु है जो जक्कैऊस के घर में उपस्थित था, या वही प्रभु है जो मरिया और मरथम के घर में उपस्थित था और मरियम प्रभु के चरणों में बैठी थी। उसी प्रकार मैं और आप इस समय प्रभु के चरणों में, उसके महिमा में, सानिध्य में बैठे हैं। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास करें और विश्वास के साथ अपनी अर्जियों को प्रभु को चढ़ाते हुए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु साफ साफ वचनों में कहता है, यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा, उसके जीवन में अपने आप को महिमान्वित करूंगा। हमारे जीवन में प्रभु महिमान्वित करना चाहता है, दुख दर्दों को लेना चाहता है। आइए हमारे सारे अर्जियों को प्रभु को चढ़ाते हुए प्रार्थना करें। यूक्रिस्त में उपस्थित प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं सप्त ऋषि पौल को अर्पित करते हुए, उसके शरीर के सारे रोग और बीमारियों को प्रभु तेरे पवित्र घावों पर चढ़ाते उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं।
स्मिता कुजूर को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, जो दुर्घटनाग्रस्त होकर गंभीर परिस्थिति में, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। दुर्घटना के द्वारा उसके शरीर में जो चोटें आई है, जो घाव आए हैं, उन घावों को भरते हुए चंगाई दे, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। रूबी साहू को चढ़ाते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, एनी बा को समर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। इन सभी निसंतान दंपतियों को संतान का वरदान दे प्यारे प्रभु जी, प्रेम से इन्हें नवजीवन की आशीष प्रदान कर, क्योंकि तू इस समय हमारे बीच में विजय योद्धा है। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी निसंतान दंपतियों के लिए जो बड़ी आशा के साथ, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ इस आत्मदर्शन संचार माध्यम के द्वारा तेरे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। प्यारे प्रभु, तू वही प्रभु है जो मनोवाह की पत्नी बांझ कहलाती थी, उसे संतान का वरदान दिया और समाज से कलंक दूर किया। तू वही प्रभु है जो एलिजाबेथ का बांझपन दूर करते हुए संतान का वरदान देने वाला प्रभु तू है। जब इल्काना की पत्नी अन्ना तेरे भवन में तेरे मंजूसा के सम्मुख आकर तुझसे प्रार्थना की आंसू बहाकर, और तूने उसकी प्रार्थनाओं को सुनी और उसे संतान का वरदान प्रदान किया, उसी प्रकार हमारी ये बहनें, हमारी ये परिवार इस समय तेरे साथ इस आत्मदर्शन संचार माध्यम के साथ जुड़कर आंसू बहाकर रो रो कर प्रभु हृदय खोलकर इल्काना की पत्नी अन्ना के समान प्रार्थना कर रही है। इन पर दया कर, उन्हें संतान का वरदान प्रदान कर। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस समय प्रभु की ओर हाथ बढ़ाते हुए, प्रभु को चढ़ाते हुए, अपनी जरूरतों को, विनतियों को चढ़ाते हुए उसकी स्तुति आराधना और कहेगा हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। प्यारे भाई और बहनों, ईसाया नबी के ग्रंथ में प्रभु कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं अपने विजयदानी हाथ से तुम्हें संभालूंगा। हमें संभालने वाला, हमें शक्ति प्रदान करने वाला, हमें सहायता प्रदान करने वाला ईश्वर ईसा मसीह नाजरी इस समय हमारे बीच में है। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास के साथ कहें हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु योएल के ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 27 में कहते हैं, प्यारे भाई और बहनों, तुम जान जाओगे कि मैं इसराइलियों के बीच हूँ, कि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, मेरे सदृश कोई ईश्वर नहीं है, मेरी प्रजा फिर कभी निराश नहीं होगी। हमारा प्रभु हमें कभी निराश नहीं होने देगा, क्योंकि वह उसके सदृश कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं है जो सुन सकता है, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दे सकता है, जिसका हाथ बचाने में सामर्थ्य है। वही प्रभु कहता है, नित्य प्रार्थना करो, कभी हिम्मत मत हारो। आइए कभी हमारे सारे चिंताओं, दुखों, निराशाओं को, रोगों और बीमारियों को, कठिनाइयों को, परिस्थितियों को प्रभु को चढ़ाते हुए प्रार्थना करें, हमारे बंधनों को चढ़ाते हुए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, जॉन तिर्की को अर्पित करते हैं, उसके संपूर्ण परिवार को चढ़ाते हैं। यूक्रिस्तिक यीशु नाजरी, उसके परिवार में जो भी जादू, टोना, तंत्र, मंत्र की बंधने हैं, यीशु नाजरी सारे तेरे पवित्र नाम के द्वारा उसके जीवन से, उस परिवार से दूर होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उसके समान उन सभी परिवारों के लिए जो आर्थिक संकट और अन्य प्रकार के शैतानिक बंधनों का सामना कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं एहसान तिग्गा को अर्पित करते हुए, प्यारे प्रभु जी, उसके जीवन के सारे
बंधन को तोड़ दे और उसके मन को परिवर्तन कर, अपने पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक प्रदान करते हुए उसे आशीष प्रदान कर। अनिल टोप्पो को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, पेट से संबंधित समस्या, रोग और बीमारी से उसे पूर्ण चंगाई देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। अथीरा को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, जिसके घुटनों में चोटें हैं प्यारे प्रभु जी, अपने पवित्र घुटनों के घावों के द्वारा उस बहन को पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं गीता गोस्वामी को, उसके शरीर के सारे रोग दुर्बलताओं को तेरे पवित्र घावों पर चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। और इस समय जितने भी रोगी भाई बहन इस नित्य आराधना में, इस सुप्रभात में तेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके सारे रोग और बीमारियों को जो इस समय बिस्तर में है उठने में असमर्थ हैं, प्यारे प्रभु जी उन सभी को चढ़ाते हैं। ईसाया नबी हमसे कहते उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए। इन सारे रोगी भाई बहनों को इस समय ये जो भी नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, उन सारे भाई बहनों को जिस समय हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर, आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर में है, अंधे, बहरे, लंगड़े, लूले, क्षय रोगियों को प्रभु तेरे पवित्र घावों पर चढ़ाते हुए उनकी पूर्ण चंगाई के लिए तेरी स्तुति आराधना करते हुए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 यीशुया रब रदिरे बरदी रब रदिरे रे 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 हालेलुया 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 यीशुया रब रदी हर कर रदिरे रे रे वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ।